एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो हम तई कई लोगों को मारकर उनकी लाशों पर बैठा होता है और बोल रहा होता है डीमन ये कहते हैं मुझे सभी लोग। जिसके बाद वो अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों के पास और कोई नाम नहीं है मेरे लिए रखने के लिए। और तभी उसके पीछे से कोई वांग यून चिल्लाता है और जैसे ही चिल्लाता है हमारा एमसी थोड़ा सा शॉक में आता है और फिर क्रीपी सा लुक देता हुआ खुद से कहता है बहुत साल बीत चुके हैं और किसी ने भी मेरे इस नाम को हम तई नहीं जानते हैं और किसी में भी हिम्मत नहीं है कि मेरा इस तरह से कोई नाम ले। इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई है तो बस वही है होली टेम्पल सेंट जियाओयान। और इसी के साथ हमें जियाओयान को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी को देख रहा होता है और उससे कहता है वांग यून अभी के अभी रुक जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। जिस पर वांग यून उसकी ओर देखता है और हंसता हुआ कहता है ब्रदर जियाओयान तुम कितने ज्यादा नरम दिल हो, अगर तुमने पहले ही इसी नरम दिल से मेरी जान न बचाई होती। और इतना कहने के साथ ही वो अपने चेहरे का लुक बदलता है और एक क्रीपी लुक देता हुआ उससे कहता है तो मुझे डर लगता है कि मेरे पास ये चांस नहीं होता इन सबको जान से मारने का। उसकी इस बात को सुनकर जियान यून को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ वांग यून उसकी ओर देखता है और इसके साथ और भी हम क्रीपी लुक देता हुआ उससे कहता है मैं कमीना हूँ और अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तुम आओ मुझे जान से मारो और हम तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मुझे बार बार मारो, लेकिन अगर मेरे पास चांस है तो मैं उन सबको मारना नहीं बंद करूंगा। इसी के साथ वांग यून खुद को स्टैब करता है और हमें उसकी आवाज आती है चाहे मैं एक प्लेयर हूँ या फिर हम तई या कहो इस कॉन्टिनेंट का फाइनल बॉस, मुझे कुछ भी करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। और इसी के साथ वांग यून उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। वांग यून जैसे ही अटैक करता है वैसे ही सीन चेंज होता है और हमें उसकी आवाज आती है और वो हमें बताता है कि मेरी कहानी जहाँ से शुरू हुई वो हुई ग्रेट वॉर के पहले, नहीं ग्रेट वॉर नहीं उससे भी पहले जब मैं वांग यून नहीं था। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें ऑर्नियस कॉन्टिनेंट के फिफ्थ होली टेम्पल को दिखाया जाता है जिसके अंदर हम अपने एमसी वांग यून को देखते हैं जिसकी हमें आवाज आती है और वो हमसे कहता है जब पहली बार मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा कि मेरे सामने पेंटिंग जो रखी हुई है उसे मैं कई समय से देख रहा हूँ यानी कि घूर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैंने इसकी एग्जिस्टेंस यानी इसको अभी ही नोटिस क्यों किया। और इसी के साथ वो खुद के हाथ को देखता है और खुद से कहता है आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरे पास स्किल क्या है और कितनी एचपी चाहिए इस रूप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि मैं ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन के साथ बॉर्न हुआ हूँ यानी जन्म लिया हूँ। इसी के साथ वो अपनी सीट से उड़ता है और टेम्पल से बाहर जाने लगता है और हमें उसकी आवाज आती है ये टेम्पल मेरा है और इस कॉन्टिनेंट में जहाँ मैं रहता हूँ उसका नाम ऑर्नियस कॉन्टिनेंट है और मैं इस कॉन्टिनेंट का किंग हूँ। और इसी के साथ वो बाहर जाने लगता है और फिर से हमें उसकी आवाज आती है और वो हमसे कहता है कि इन सब चीजों के अलावा मैं एक और चीज जानता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ वो टेम्पल के बाहर जाता है और हमें उसकी आवाज आती है मैं और मेरे सबर्डिनेट्स यानी साथी इन प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ आए और हम उनका मनोरंजन कर सकें। वांग यून इस बार में हमें बता ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा आ रहा होता है कि नॉट बैड किंग, चलो मैं ऑन मी पेशन यानी मैं भगवान तुम्हें हमसे सिखाता हूँ कैसे तुम्हें अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। वांग यून उसे देखता है और उससे कहता है आखिरकार तुम कौन हो। वांग यून के इस सवाल को सुनकर वो सिस्टम हमारे एमसी से कहती है मेरा नाम चुआन है और मैं तुम्हारा मेंटर हूँ और मैंने ही इस गेम को बनाया है। मेंटर का नाम सुनते ही हमारा एमसी कंफ्यूज होता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं किंग हूँ और मुझे किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर वो सिस्टम स्पीचलेस हो जाती है जिसके कुछ देर बाद कहती है कि लगता है कि मुझे प्रूव करना होगा। और इतना कहने के साथ ही वो कोई चीज ओपन करती है और जैसे ही ओपन करती है हमारे एमसी वांग यून को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वांग यून दर्द से कर्राता है जिसके कुछ देर बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वो सिस्टम कहती है कुछ नहीं, बस अपने आप को प्रूव करने जा रही हूँ। और इतना कहने के साथ ही वो टीचिंग मोड को ऑन कर देती है और जैसे ही टीचिंग मोड को ऑन करती है हमारे एमसी वांग यून के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। फॉर्मेशन जैसे ही ओपन होती है वैसे ही हम सिस्टम हमारे एमसी से कहती है तुम्हें मैं
महसूस होगा जैसे कि तुम मर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करना क्योंकि तुम मरने नहीं वाले। इससे पहले कि वांग यून कुछ बोले, वो सिस्टम टीचिंग मोड को ऑन कर देती है और हमारा MC दर्द से कराने लगता है और इसी के साथ उसके दिमाग में फोर्सफुली बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डाला जा रहा होता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि हम प्रोसेस चल रहा है और कुछ ही देर बाद हम सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि प्रोसेस खत्म हो गई। और जैसे ही खत्म होती है वैसे ही हमारा MC जमीन पर गिर जाता है, जिसके कुछ देर बाद वांग यून अपनी जगह से उठता है और सिस्टम से कहता है, जैसे कि तुमने मुझे जानकारी दी उसके हिसाब से वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड देखा जाए तो मतलब कि मैं और मेरी दुनिया सिर्फ हम कोड से बनी है, हम लोग सिर्फ कोड हैं। वांग यून की इस बात को सुनते ही सिस्टम उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ कोड नहीं हो, तुम प्लेयर के मनोरंजन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंट हो, यानी हम अस्तित्व हो, यानी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ सिस्टम उसे हमारे MC को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे हम चीजें दिखाती है। वांग यून उन सभी चीजों को देखता है, जिसके कुछ देर बाद वो हम खुद से कहता है, क्या सच में हम लोग इतना ज्यादा पॉपुलर हैं और जैसा हम लोग प्लेयर्स का यहाँ इंतजार कर रहे हैं वैसे ही बाहर वहाँ प्लेयर्स हमारा भी इंतजार कर रहे हैं, तो आखिरकार कौन रोक रहा है हम लोगों को मिलने से। और जैसे ही ये बात वांग यून कहता है वैसे सिस्टम कहती है, ये आप हो किंग, आपके कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और ये बात सुनते ही किंग यानी वांग यून को गुस्सा आता है और वो अपना हाथ सहलाता हुआ सिस्टम से कहता है, किड क्या बोल रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिस पर सिस्टम जल्दी से जवाब देती है और कहती है कि किंग मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, आप हम सो रहे थे और इसलिए प्लेयर्स इस कॉन्टिनेंट में नहीं आ पा रहे थे। उसकी इस बात को सुनते ही वांग यून उसकी ओर कुछ देर तक घूरता है, जिसके कुछ देर बाद वो अपनी गलती मान लेता है और सिस्टम से कहता है कि जब मैं अब मतलब कि सो नहीं रहा हूँ, जाग गया हूँ, तो क्या हम प्लेयर्स को बुला सकते हैं। जिस पर सिस्टम कहती है, नहीं होश, अभी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जिस पर वांग यून कहती है, कैसा काम, क्या मैं अपना वो काम अपने नौकरों से नहीं करा सकता। जिस पर सिस्टम उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि इस वर्ल्ड में जितने भी NPC हैं उन सभी को छोड़कर सिर्फ आपको सोचने की पावर दी गई है और आपको परमिशन दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। उसकी इस बात को सुनते ही हमारे MC को समझ में आ जाता है कि उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रही होती है हमारे MC को और उससे अलग अलग काम करा रही होती है। कभी बिल्डिंग को हम ठीक करा रही होती है कि कभी किसी मूर्ति को रिपेयर करने को बोल रही होती है या फिर कभी किसी सिस्टम में बग को ढूंढने के लिए बोल रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है और हमारा MC काम करते करते थक जाता है और जमीन में लेटा ही होता है कि सिस्टम का मैसेज आता है और बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने सारे काम को कर लिया है। हमारा MC इस बात को सुनते ही खड़ा होता है यानी बैठता है और उसके पैर से एक फ्लावर कुचला जाता है। जैसे ही फ्लावर कुचला जाता है वैसे सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने एक फ्लावर को किल कर दिया है। फ्लावर को कुचला हुआ देख हमारा MC सिस्टम से पूछता है कि क्या मुझे कुछ करना होगा इसे वापस ठीक करने के लिए। जिस पर सिस्टम उसे चिंता करने से मना कर देती है और कोड के द्वारा उस सहमति फ्लावर को पूरी तरह से वापस पहले जैसा यानी ठीक कर देती है। और इस चीज को देखकर हमारा MC हैरान होता है, जिसके कुछ बार वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम अगर ये वर्चुअल वर्ल्ड है तो यहाँ की सभी चीजें हम कोड के द्वारा हम कंट्रोल होती है ना। जिस पर सिस्टम हाँ बोलती है और इसी के साथ वांग यून एक और सवाल पूछता है, तो मतलब अभी तक जो भी मैंने काम किया उसे भी कोड से किया जा सकता था ना। जिस पर सिस्टम हाँ बोलती है और जैसे ही हाँ बोलती है वैसे ही वांग यून उस पर चिल्लाने लगता है और उससे चिल्लाता हुआ कहता है कि क्या तुम अभी तक मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे। जिस पर सिस्टम कहती है, होश शांत हो जाओ, मुझे भी परमिशन चाहिए बहुत सारी चीजों को करने के लिए जिसे कोड से नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत पड़ी। और इसी के साथ वो कुछ और बोले, आसमान में एक पोर्टल खुलता है और सिस्टम का मैसेज आता है, गेम स्टार्ट हो गया है, सर्वर को सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है, 98% हो गया है प्रोग्रेस, 100% प्रोग्रेस हो गया है, सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट कर दिया गया है। और ऐसे ही जैसे ये मैसेज आता है वैसे ही उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे प्लेयर्स निकल आते हैं और जैसे ही प्लेयर्स इस दुनिया में आते हैं यानी वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं वैसे उन सभी को एक मैसेज आता है और उन सभी का इस ऑर्नस कॉन्टिनेंट में स्वागत किया जाता है। और हम अमन MC को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है, जो कि उन प्लेयर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हम पता नहीं कौन सा प्रेशर लगता है कि वो जा ही नहीं पाता। इसलिए वो सिस्टम से कहता है कि इस मैजिक को अभी के अभी अंडू करो, मतलब कि हटाओ, मुझे प्लेयर को प्लेयर्स को ग्रीट करना है। जिस पर सिस्टम MC को शांत होने के लिए कहती है और उससे कहती है कि अगर गेम का फाइनल बॉस उन प्लेयर्स जो कि अभी अभी हम कॉन्टिनेंट पे आए हैं उनके सामने चले जाएगा तो कैसी सिचुएशन
होगी। वांग यून भी इस बारे में सोचता है और सोचने के बाद उसे शौक लगता है और वो खुद से कहता है कि पावरफुल होना भी कितना खराब है। पर तभी हमारे एमजी से सिस्टम कहती है बॉस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल ही जाता है। जिस पर हमारा एमसी पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर सिस्टम बताती है कि अब हम तो बॉस बनकर उनके सामने नहीं जा सकते प्लेयर्स के सामने, पर क्यों ना आप भी प्लेयर बन जाओ, मतलब कि प्रिटेंड करो कि आप उनमें से एक हो। सिस्टम की इस बात को सुनते ही हमारा एमसी भी मान जाता है और कहता है ठीक है, बेचारा लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और हमारा एमसी जैसे ये बात कहता है वैसे ही सिस्टम कहता है ओके बॉस चलो अपने हार्ट को निकालो प्लेयर बनने के लिए। वांग यून को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो उस बारे में पूछता है क्या मतलब है हार्ट से तुम्हारा, जिस पर सिस्टम बताती है कि तुम्हारा हार्ट ये वाला जो है ना उसमें हम तो पूरा डाटा दिया हुआ है प्लेयर का, अगर तुम उसे निकाल देते हो तो तुम हम तो प्लेयर बन जाओगे। सिस्टम की इस बात को सुनने पर वांग यून खुद से कहता है कि क्या इस चीज को सच में मेरे शरीर से निकाला जा सकता है, जिस पर सिस्टम कहती है हाँ निकाला जा सकता है। और जैसे सिस्टम कहती है वैसे हमारा एमसी कहता है ठीक है चलो मेरे शरीर से इसे निकाल दो। और हमारे एमसी के मानते ही सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें कि एक हैंड प्रिंट बना होता है और सिस्टम उसे अपना हाथ वहां रखने के लिए बोलती है। एमसी अपना हाथ जैसे उसमें रखता है उसके शरीर से वो कोर अलग होने लगता है और उसकी पावर बहुत तेजी से कम यानी घटने लगती है, मतलब कि कम होने लगती है, जिसके कुछ ही देर बाद उसके शरीर से वो कोर निकलता है और वो हमारा एमसी यानी वांग यून एकदम ही ह्यूमन में परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के कारण हमारा एमसी खुश होता है कि तभी सिस्टम उससे कहती है बधाई हो किंग, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अब तुम जिस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये कहने के साथ ही वहाँ पास एक धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही बहुत सारे नोटिफिकेशन सिस्टम के आने लगते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि सर्वर में कोई इन्वेड यानी घुसने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ सिस्टम के बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है। वांग यून भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी वांग यून कुछ सोचकर उस सिस्टम पैनल पर अटैक करता है और उससे कहता है कि ये तुम कर रही हो, इसे अभी के अभी रोको। पर उसके अटैक से सिस्टम को कुछ भी नहीं होता और सिस्टम उससे कहती है नहीं ये हम हैं। और इतना कहने के साथ ही प्रोग्रेस 100% पर पहुंच जाता है और वर्ल्ड कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। वो सिस्टम हमारे एमसी की ओर देखती है और उससे कहती है मैं सच में देखना चाहती हूँ कि आखिरकार आगे अब तुम क्या करोगे। हमारे एमसी को फिर से गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करता है। इससे पहले कि वो हमते उस सिस्टम तक पहुंचे हमते वर्ल्ड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और वो सिस्टम जाते जाते हमारे एमसी से कहती है मैं सच में चाहती हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं। और इतना कहने के साथ ही वो सिस्टम हमारे एमसी के कोर में बदल जाती है और इसी के साथ वो कोर हमते इस नए वर्ल्ड को जनरेट यानी बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले स्काई, फिर इसके बाद पेड़ पौधे और इसी के साथ पूरी तरह से नए वर्ल्ड को तैयार कर लेती है। हमारा एमसी ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो आसपास की चीजों को देखता है और वो खुद से कहता है कि मैं खुद को किंग कहता हूँ लेकिन मुझे एक ब्रोकन सिस्टम पैनल ने बेवकूफ बनाया। और तभी उसके सामने एक ब्रोकन सिस्टम पैनल ओपन होता है जो कि सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट में सभी का स्वागत करता है और सभी से कहता है कि जैसे कि तुम लोगों को पता है, अभी तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि तुम इस वर्ल्ड यानी इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हम तक बहुत ही आसानी से इस वर्ल्ड को छोड़कर जा सकते हो। पर इस गेम के अपने ही रूल हैं। अगर तुम लोगों को सच में जानना है कि तुम लोग कैसे इस वर्ल्ड से जा सकते हो तो सबसे पहले सरवाइव करो और मेन आइसलैंड में पहुंचो। ये अनाउंसमेंट सभी प्लेयर्स यानी इस वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने सुना और हमारे एमसी भी इस चीज को सुनता है। उसे गुस्सा आता है और वो खुद से कहता है कि ये ब्रोकन सिस्टम पैनल के कारण लोग डर जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। और वो जैसे ही आगे पांव बढ़ाकर कुछ कदम चलता है उसके सामने फिर से सिस्टम पैनल ओपन होता है जो कि पहले तो हमारे एमसी को सिलेक्ट करती है, फिर उसको स्कैन करती है और उसके बाद उसके स्टेटस विंडो को उसके सामने शो करती है। वांग यून अपने स्टेटस विंडो को देखकर हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आता तो आखिरकार उसे अब क्या बोलना चाहिए। ये भी कम नहीं होता कि उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो उसे बधाई करती है और उसे हमसे कहती है कि आप प्लेयर कॉम्बैट रैंकिंग में हमसे पहुंच चुके हैं और उसके सामने सबसे वीकेस्ट कॉम्बैट रैंकिंग लिस्ट को खोल देती है जिसके अंदर हमारा एमसी दूसरे नंबर पर होता है।